अब हम इस ग्रुप को ऐसा बनाना चाहते हैं, बताओ कैसा, जो बाबा की मुरलियों में जो कुछ आ रहा है साकार और अव्यक्त में, उसके आधार पे तेज पुरुषार्थ करें। पसंद है? क्योंकि समय चैलेंजिंग आएगा, भारी आएगा। अगला झटका कोरोना से शायद 10 गुना ज़्यादा हो, ये भी संभव है। तो हम सभी दोनों चीज़ों के लिए तैयार रहेंगे। अपनी स्थिति अचल अड़ोल, जो एक मुख्य लक्ष्य है हम सबका, और सकाश देना। याद होगा अभी पूर्वज की एक मुरली चली 92 में, जब मस्जिद तोड़ी गई थी तो हंगामे हुए थे। प्रैक्टिकल बात यही है कि बहुतों के मन में उन लोगों के लिए घृणा भाव था, तो बाबा ने कहा तुम सभी के पूर्वज हो, तुम्हें घृणा भाव रखना नहीं है। मेरा तो चेंज हो गया था उसी दिन से। नहीं तो होता है ना, ये लोग कैसे हैं, सारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। तो हम, और उसी मुरलीम बाबा ने क्या कहा कि जब समाचार सुनो, केवल सुनकर छोड़ न दो, सकाश दो। तो दोनों पर्पजेज के लिए, दोनों कार्यों के लिए हमें अपने को तैयार करना है। पहली मुरली से 12 अक्टूबर की एक नशे का संकल्प आपके सामने है, उसको अगली मुरली तक बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। ऐसी जगह लिख लेना कि रोज सवेरे ही पढ़ सके, उस पर दृष्टि जाए, उसका अभ्यास करें। क्या कभी सोचा था कि भगवान इस तरह हम पर बलिहार जाएगा? आई याद? 12 अक्टूबर की मुरली। क्या कभी सोचा था कि भगवान इस तरह हम पर बलिहार जाएगा? और दूसरी मुरली से नशा रहेगा, तीनों संबंधों का श्रेष्ठ भाग्य, जिसकी अब हम चर्चा करेंगे। यानी मैं बहुत भाग्यवान हूं। और पहला संकल्प करेंगे, मैंने जन्म ही भगवान के घर लिया है। लिया है सभी ने? किसी का राजा के घर जन्म हो, लोग समझते हैं ना वो बड़ा भाग्यवान कोई है, राजा के घर जन्म लिया। और हमने जन्म लिया किसके घर? भगवान के घर। तो ऐसा भाग्य तो किसी का हो ही नहीं सकता। भाग्य विधाता के घर, सब थे ना बाबा की मुरली में, भाग्य विधाता के घर। और ऐसा बाबा हमें बना देते हैं कि हम भी मास्टर भाग्य विधाता बन जाते हैं। अभी हमने भी भक्ति में कुछ किया नहीं था इस जीवन में, आप में से भी बहुतों ने शायद न किया हो। इष्ट देवियों की, शिव शक्तियों की महिमा में ये सब शब्द हैं। तो भाग्य विधाता हो, भारत के इसमें तो प्रसिद्ध ही है धर्मों में कि जब किसी का जन्म होता है तो माता आती है, भाग्य उसका लिख जाती है। तो भाग्य विधाता हो तुम, दुख हरता हो तुम, कामनाएं पूर्ण करने वाले, असुर संहारणी, विघ्नों को नष्ट करने वाले, बहुत शक्तिशाली। और तीसरा स्वमान रखेंगे, 3 रखेंगे बस। मुझे बाबा के शब्द वो बहुत अच्छे लगे, मैं क्लासेज में सुनाया है, आप सबने सुनाई है।
तुम नक्षत्रों से भी अधिक महाबलवान हो। तो मैं महाबलवान हूँ, बलवान ही नहीं, शक्तिशाली से भी ज़्यादा पावरफुल शब्द है महाबलवान। अर्थात नक्षत्रों पर हमारा प्रभाव जाएगा। उनका हम पे आता है ना, आता है, सब पे आता है, हमारा उन पर जाएगा, हम पे उनका बुरा असर नहीं पड़ेगा। एक अभ्यास ये करेंगे हम सभी, और एक ही चीज पे फोकस कर लें जो मुरली में कल था, मास्टर सर्वशक्तिवान और शक्तियों का आह्वान, ये जोड़ेंगे। याद है सभी को, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे 15 दिन। बिना सीट पर बैठे कोई भी ऑर्डर मानेगा नहीं। तो हम शक्तियों को ऑर्डर देने का अनुभव करेंगे इस स्वमान में स्थित होकर कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। इस स्वमान को फीलिंग्स में लाएंगे। कोई लंबा चौड़ा रटने की जरूरत नहीं है, 5 बार भी आ जाए सारे दिन में, डीप फीलिंग में मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। महाबलवान का हमने ले लिया स्वमान, वो और ये एक ही है, और हमारे चारों ओर शक्तियों का आभा मंडल है। कम से कम 2 बार बनाना है, लिख लो, इसके चार्ट तैयार कर लेना भाई। कम से कम 2 बार ओरा बनाना है, और एक एक 2-2 मिनट उसके बीच में बैठ जाना है। इससे हम आने वाले समय में बहुत सेफ रहेंगे। चलो अब एक बार बना लेते हैं। मेरा ये आजकल बहुत प्रिय सब्जेक्ट है। रेड लाइट कर दें भाई। तीन बार याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरे अंग अंग से शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। अब इन शक्तियों की किरणों से बहुत पावरफुल ऑरा मेरे चारों ओर बन गया, घेरा। ओम शांति। अपना चार्ट खुद बनाएंगे सभी। 3 स्वमान की बातें आ गई, 4, 3 आ गई। ऑरा बनाना हमारी सेफ्टी का साधन, क्योंकि भटकती आत्माओं का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है दुनिया में। बहुत बाबा के बच्चों पर भी इफेक्ट हो गया है, हो रहा है। हम उससे सेफ रहेंगे बिल्कुल। कोई नहीं आएगा हमारे पास। ये ऑरा बनाएंगे तो
क्योंकि वो तो बॉडीलेस है ना, शरीर ही, तो उन्हें सब कुछ दिखाई देता है कि हमारे चारों ओर एक बहुत ही जबरदस्त शक्ति है, तो हम सुरक्षित हो जाते हैं, वो आएंगे नहीं हमारे पास। अब एक दो धारणा ले लेते हैं और योग का चार्ट 5 पॉइंट में हमारा ये चार्ट रहेगा। स्वमान एक, दूसरा ओरा बनाना, 2 धारणाएं, योग का चार्ट। अब योग के चार्ट की एक प्लानिंग बनाएं। हर आत्मा जो भी यहाँ बैठे हैं, अब आपको केवल इसलिए नहीं आना कि क्लास सुननी है, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ करना है कि हमारे पुरुषार्थ का प्रवाह संसार में फैले। ये फैलता ही है। हम ऐसी जगह पर स्थित हैं जहाँ की लाइट और माइट सारे संसार में जाती है। इसलिए संकल्प करें, हमें स्पिरिचुअल पावर से, रूहानी शक्ति से भरपूर होना है। वही हमारे जीवन की सफलता है, वही हमारे जीवन की दिव्यता है। तो योग हर एक सोच ले, मुझे इतना करना है। बनाना तो योगी जीवन है, लेकिन योग की प्रैक्टिस से ही तो योगी जीवन बनेगा। बिना योग अभ्यास किए हुए तो योगी जीवन नहीं बनेगा। योगी जीवन के कुछ पॉइंट्स निकाल लें और फिर सब निश्चय करें, मुझे अपना योग इतना करना है। हर एक अपना अपना करेगा, सबका अलग अलग होता है। किसका योग बहुत अच्छा लगता है, बैठ के भी करना है और कर्मों में भी करना है, घूमते हुए भी करना है। शांतिवन में सबसे ज़्यादा घूमने की सेफ जगह है, स्वच्छ क्लाइमेट, जीरो पोल्यूशन है या नहीं जीरो। मैं दिल्ली में था, वहीं तो मेरा गला चौक हुआ। सबने कहा ये पोल्यूशन से हुआ, बहुतों का हो रहा है। फट से हो गया। एक क्लास करके दूसरी जगह जा रहे थे, गला बंद, वहाँ मैं अव्यक्त बाप दादा की तरह हो गया। मैंने कहा भाई माइक तेज खोल दो, अब मैं धीरे ही बोलूँ। दूसरी क्लास भी उसी में कराई, फिर डॉक्टरों ने दवाइयाँ दी, तीसरी क्लास में ठीक हो गया, बहुत ठीक हो गया। तो वहाँ कहा आपके यहाँ जीरो पोल्यूशन, दिल्ली में 400 से ज़्यादा। कितना बड़ा अंतर हो गया। गड़बड़ हो रही, सबको आंखों में भी गड़बड़ होती है। तो इस क्लाइमेट का हम सब फायदा उठाएंगे। एक सुंदर जगह हमें मिली। बाहर तो हम घूमने भी जाते हैं ना, घूमने में योग नहीं कर सकते, बदबू होती है जहाँ तहाँ, सफाई तो होती ही नहीं बहुत जगह बिल्कुल भी। यहाँ तो देखो स्वच्छ, तो घूम कर भी सब योग करेंगे। घूमते हुए किस संकल्प से योग करेंगे बोलो, हैं? और ठीक है, और बोलो एक दो और। मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूँ। प्रकृति का मालिक भी अच्छा, कभी कुछ कर लें कभी कुछ, 3 ले लें। और ऊपर से जैसे बाबा की किरणों की बरसात हो रही है। ये संकल्प बहुत सुंदर है और इसका लाभ बहुत अच्छा होता है। लेकिन हर एक अपने अपने पुरुषार्थ में 10-10 मिनट बैठने का भी प्लान बनाएं। ज़्यादा जो बैठते हैं वो अलग बात है, लेकिन जैसे सवेरे तैयार हो गए नहा धो के, अब मुझे 10-15 मिनट बैठकर 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है एक लक्ष्य के साथ। 5 स्वरूपों के अभ्यास की ड्रिल है बाबा की, अव्यक्त बाबा की, यूट्यूब में उपलब्ध है, आप उसको चला के भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी अनुभूति होगी। तो एक सवेरे 10 मिनट अमृत वेले के अलावा हम बात कर रहे हैं। दूसरा, शांतिवन वालों की तो ड्यूटी रहती है बहुतों की, अगर ड्यूटी पर थोड़ा लेट जाते हों
9 बजे, तो मुरली के बाद 10 मिनट फिर निकालो। ये टाइम बहुत सुंदर होता है मुरली के बाद का 10 मिनट, क्योंकि मुरली के रस से आत्मा भरपूर रहती है, एकाग्रता अच्छी होती है। बाबा से रूरिहान करें और उसको शुक्रिया करें। एक सुंदर सी लिस्ट अपने पास आ जाएगी, चाहे लिख लेना अलग से, जो बाबा ने कल कहा प्राप्तियों का भाग्य, परसों कहा था ना ये बात, प्राप्तियों का भाग्य। तो आपसे मुझे ये मिला, ये मिला, ये मिला, कम से कम 16 अच्छी प्राप्तियां लिख सकते हैं। उसके लिए बाबा को शुक्रिया करेंगे तो मन खुशियों में भर जाएगा। और तीसरा 10-15 मिनट शाम के टाइम 6:30, योग बहुत करते ही हैं, 6 कर लो, जैसे जैसे आपकी ड्यूटीज हों, 6:30, 7, 7:30, जरूर 15 मिनट करना है। और उसमें अभ्यास कर लो संसार को सकाश देने का। एक बहुत अच्छा विजन सभी बनाएंगे। मैं ग्लोब के ऊपर हूँ, बाबा से पवित्रता की गोल्डन किरणें आ रही हैं, तो कल्प वृक्ष के ऊपर हूँ। ग्लोब के ऊपर भी करेंगे, एक दिन वो एक दिन वो, पर कल्प वृक्ष की ऐसी विजन बनाएंगे, बाबा से गोल्डन किरणें आ रही हैं और मुझसे नीचे पूरे कल्प वृक्ष में फैल रही हैं, तो जैसे पूरा कल्प वृक्ष ही गोल्डन हो गया है। और ऐसे सामने ग्लोब है, बाबा से गोल्डन किरणें आ रही हैं, मस्तक से नैनों से ग्लोब पर पड़ रही हैं, वो भी गोल्डन हो रहा है, हो गया है। ऐसा अभ्यास करेंगे। तो ऐसे 3 बार कम से कम बैठकर, बैठने से एकाग्रता अच्छी होती है। किसी की एकाग्रता अच्छी न भी होती हो, करेंगे, ये संकल्प करके छोड़ नहीं देंगे कि मजा नहीं आता, क्योंकि योग ऐसा ही सब्जेक्ट है, कभी इसमें बहुत आनंद आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी मन करेगा बैठे ही रहो, कभी करेगा बिल्कुल नहीं बैठो। ये सब स्थितियां आती हैं। इसलिए बाबा ने भी कहा बीज रूप करोगे बोर सा फील होगा, इसलिए अपने मनोरंजक अनुभवों को याद करो तो बहुत अच्छा होगा। तो ये सभी को करना है, बाकी जितना जो ज्यादा करे, बोलो ये पसंद है, सब तैयार हैं, अच्छा करना है। अब समय चैलेंज करेगा, और बाबा ने तो कह ही दिया, सदा ही कहता है अचानक हो जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा क्या होने लगा। अभी हम यहाँ बैठे हैं, क्या समाचार मिल जाए। विश्व युद्ध के तो खेल चलता रहेगा, अभी होगा तो नहीं, पर डर युद्ध छोटे मोटे चलते रहेंगे। और आप देखेंगे, देख भी रहे होंगे, संसार 2 हिस्सों में बढ़ता जाएगा, कुछ उधर कुछ उधर। ऐसे ही हर विश्व युद्ध में हुआ है, पहले भी 2 जो हुए हैं, तो संसार 2 हिस्सों में बट गया। तो वो तो लास्ट में होगा फाइनल तो, लेकिन हम तैयारी करें, और ये जो बीच बीच में घटना होंगी, ये हमें तैयार करने में मदद भी करेंगी। समय का भी बल होगा, पर समय का बल उन्हें मिलेगा जिन्होंने समय से पहले बहुत कुछ किया होगा। समय सब कुछ करा देगा ऐसा नहीं, समय उनसे कराएगा जिन्होंने समय से पहले बहुत कुछ किया होगा। तो सभी इसके लिए तैयार रहें। चलो, ये 5-6 बातें, 2 धारणाएं कौन सी लेंगे, इन्हीं मुरलियों से निकालें। जो जीवन को सुखी बना दें, जो हमें योग युक्त होने में मदद करें, जो हमें व्यर्थ संकल्प कम से कम चलने में मदद करें। ऐसी 2 धारणाएं। चलो, सबको दुआएं देना, इसको दूसरे शब्दों में भी ले लें।
शुभ भावना नेचुरल नेचर हो जाए। बहुत आता है ना ये शब्द मुरलियों में, नेचुरल नेचर। अपने को चेक भी करेंगे। ऐसी कुछ आत्माएं तो हर एक के साथ जुड़ी होती हैं जिनसे शुभ भावनाएं रखना कठिन हो जाता है। होती है नहीं, सबसे जुड़ी होती हैं। भारी भारी भी काम होते हैं, दूसरा व्यक्ति ज्यादा ही गड़बड़ कर दे, लोग कहते सुने जाते हैं, इनके लिए धुआएं हम दें इम्पॉसिबल। इनको तो मार देना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं इनसे तो। लेकिन महान आत्माओं का लक्षण शुभ भावना नेचुरल। मैं कभी कभी सोचा करता हूँ, शंकराचार्य थे ना पहले वाले आदि, तो उनसे तांत्रिकों की प्रैक्टिकल लड़ाई थी, क्योंकि वो तंत्र विद्या का विरोध करते थे कि वेदों की विद्या नहीं है, और वो इसको वेदों की विद्या मानते थे। अथर्ववेद जो एक वेद है उसमें तंत्र विद्या का वर्णन है। कुछ आचार्यों ने उसको वेदों से जोड़ा, तो कुछ ने कहा नहीं, ये वेद की ये हिस्सा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत बुरी बुरी चीज़ें भी हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं तो बुरी भी हैं। तो शंकराचार्य की एक बार तो बलि चढ़ा रहे थे तांत्रिक लोग। उन्हें था कि इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए किसी महान आत्मा की बलि चढ़ानी पड़ेगी। तो शंकराचार्य के पास पहुंच गए। सुनिए कहानी। नहीं, शंकराचार्य के पास पहुंच गए, महाराज आप इस समय की सबसे महान आत्मा है, हमें अपनी तांत्रिक सिद्धि पूर्ण करनी है, आपकी बलि चाहिए। युग अच्छा था ना वो, कलयुग भी शुरू नहीं हुआ था, थोड़ा अच्छा। उन्होंने कहा चलो अगर तुम्हारा काम बनता है मैं चलता हूं। देखो मानता, ले गए उसको। अब शंकराचार्य का जो शिष्य था पहला, जो बहुत उसके बाद शंकराचार्य हुआ, उसको पता चल गया कहीं कि तांत्रिक लोग शंकराचार्य को ले गए हैं, बलि चढ़ानी है। वो भाग के पहुंच गया और उसने नरसिंह का आह्वान किया। नरसिंह अवतार मानते हैं ना, तो दिखाया नरसिंह उसमें आ गया, हाथ में तलवार, और सभी तांत्रिकों पे बरस पड़ा, सब भागने लगे, भाग गए और शंकराचार्य को छुड़ाकर वो वापस ले आया। दूसरी कहानी बहुत अच्छी है। तो शंकराचार्य शांत, कि चाहे बलि चढ़ा लो चाहे जिंदा छोड़ दो। अब तांत्रिकों ने सोचा यहाँ तो काम नहीं चला, तो एक बड़ा तांत्रिक शंकराचार्य का ही शिष्य बन गया आके, बिल्कुल ऐसा कर लिया, मैं तंत्र विद्या छोड़ दी और अद्वैतवाद को फॉलो कर रहा हूँ। और उसने वहीं शंकराचार्य पे तांत्रिक इफेक्ट कर दिए, वो पर्सनल सेवक बन गया उनका। अभी शंकराचार्य के शरीर में गड़बड़ होने लगी बहुत ज़्यादा। फिर किसी ने बता दिया, दूसरे तांत्रिक ने उसी शिष्य को, कि ये जो शिष्य बनकर आया है ना, शिष्य नहीं है, ये मारने के लिए आया है। उसने कहा तो जो तांत्रिक विद्या की है इसका ये उपाय है, काट है उसकी, मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, तुम वो शुरू करो, ये रोग उसको पहुँच जाएगा। अब उसने शुरू कर दी और वो रोग उसको पहुँच गया। अब वो पछताने लगा, हाथ जोड़ने लगा, मुझे बचाओ। तब कोई बचा नहीं सकता उसको, रिवर्स जो होती है तंत्र विद्या वो होगी ही, उसकी मृत्यु हो गई। तो मैं सोचा करता हूँ, शंकराचार्य को तो दुनिया जानती है, उन तांत्रिकों का कहीं नाम है? उन्हें कोई नहीं जानता। उसने फिर भी मना किया था शंकराचार्य ने। उसके शिष्य ने पूछा कि रिवर्स करानी हमें, कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मेरा काल पूरा हो गया है, मुझे जाना है। आत्मा आई थी ना उसमें। देखो जब वो 8 साल उसके पूरे हो गए थे, 8 साल की आयु में आई थी, जब 16 साल का हुआ तो उस आत्मा ने कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैं जाता हूँ। फिर उसको कहा गया कि नहीं अभी और करना है काम। फिर अगले 8 साल पूरे हुए, 24 का हो गया। फिर उसने कहा मुझे जाना है, कहा नहीं अभी भी नहीं।
फिर 8 साल रुका और 32 साल में शरीर छोड़ा। तो महान आत्माओं के मन में क्या रहता है दूसरों के लिए? शुभ भावनाएं। कष्ट तो उन्हें होता है, महान आत्माओं को कष्ट तो दिया जाता है, लेकिन हम सभी अपने चित्त को नेचुरल शुभ भावनाओं से भरें। इसलिए कहानी सुनाई मैंने आपको। और ऐसी सरलता, एक ही संकल्प ले लेंगे सरलता के लिए, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, निश्चिंत। दोनों संकल्प ले लें, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा, निश्चिंत। ऐसी सरलता, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, क्या होगा, कैसे होगा, बाबा की मदद मिलेगी या नहीं, ये नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये दो धारणाएं हम रख लेते हैं। आप सभी चिंतन करें। बाबा ने जो कहा, योगी जीवन कोई 4, 6, 8, 10, 12 घंटे का नहीं होता, जीवन माना जीवन। तो एक योग युक्त आत्मा के लक्षण क्या होंगे, थोड़े से निकालेंगे, निकल तो बहुत सकते हैं, पर स्ट्रांग, ठोस, जिससे लगे ये व्यक्ति योग युक्त है। बोलो। हाँ, ठीक बोल रहे आप, ठीक बोल रहे। मान अपमान निंदा स्तुति हार जीत में समान, ये बाबा के महावाक्य होते हैं। योगी आत्मा के ये लक्षण हैं। उस गीत में भी है, योगी वही है, लंबा सा गीत है ना। तो मान अपमान सुख दुख हार जीत सब में समान। सबसे कठिन इनमें कौन सा होता है? अपमान। अपमान को सहना सबसे भारी काम दुनिया में, लेकिन योगी, उसके लिए अपमान होता ही नहीं कुछ। ऐसी स्थिति, स्वमान इतना ज्यादा है कि अपमान जैसे है ही नहीं। दूसरा लक्षण, हाँ, सबके प्रति शुभ भावना और साथ में प्रेम, आत्मिक प्रेम। तीसरा लक्षण मैं बताता हूं, फिर 2 आप बताएंगे। स्मृति स्वरूप जीवन, श्रेष्ठ स्मृतियां, जिसको स्वमानधारी भी कह सकते हैं, पर उसमें और भी बहुत स्मृतियां हैं। जैसे ये संसार का खेल पूरा हो रहा है, अब वापस चलना है, ये स्मृति उपराम बनाएगी। अभी तो उपराम, डिटैच, न्यारापन ब्राह्मण परिवार में शुरू ही नहीं हुआ, अब तो सेवाओं में ही सब बिजी हैं। लेकिन उपराम, बेहद का वैराग्य, वो तो समय दिलाएगा। अब डिटैच, पूरी तरह से अनासक्त डिटैच, न्यारे और प्यारे, ये स्थिति योगी की नेचुरल स्थिति है, स्वमानधारी। और बोलो, इधर बोलो, संतुष्टता। और भी बोल दो, कोई बात नहीं, ज्यादा होंगे। हाथ उठा के बोलेंगे तो आवाज आएगी। व्यर्थ से संपूर्ण मोक्ष, जैसे व्यर्थ में कोई रुचि नहीं। और बोलो, इधर वाले, शांतिवन वाले बैठे हैं, सदा सीट, कौन सी सीट, वो भी बता दो, ऐसा नहीं अपनी कुर्सी पे बैठे रहे। स्वमान की सीट, मान संकल्पों की सीट। और बोलो, प्रभा बहन है। हाँ बिल्कुल, ये बाबा ने परसों भी कहा, तुम्हारा समय और संकल्प बहुत मूल्यवान है, तो वो आत्मा दोनों पर ही, दोनों को ही सफल करेगी, वो वेस्ट का प्रश्न ही नहीं है। और बोलो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी योगी के लक्षण हैं। संपूर्ण निरहंकारी, और लक्षण है संसार के सभी आकर्षणों से ऊपर। जैसे दुनिया से
हमें कुछ नहीं चाहिए। मिल गया ना सब कुछ। और भी आप लक्षण निकाल लेना। तो ऐसा जीवन हमें बनाना है। तो दो धारणाओं में भी बहुत कुछ आ जाएगा। और इस पे भी ध्यान देना है कि संसार से हमें कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से हम डिटैच हैं। अब जो यहाँ परिवारों वाले बैठे हैं उनके सामने ये थोड़ी बड़ी बात होती है। अब उनका जीवन संसार में रहता है, संसार की कई चीज़ों में लिप्त उन्हें रहना ही पड़ता है। जो समर्पित हैं उनके लिए बहुत सहज है सहज? समर्पित वाले बताएं, है? नारायण जी है? बहुत चीज़ों से मुक्त हैं हम सब। अरविंद भाई हैं? बहुत चीज़ों से मुक्त हैं या नहीं? बोलो। देगा, देगा। और जो इच्छाओं के पीछे भागते हैं उसको इच्छाएं मिलती भी नहीं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आज एक व्यक्ति आया बड़ी पोस्ट पर, पूरे स्टेट का, अपनी कंपनी का हेड, अच्छी सैलरी, पर कहा भाई मुझे पैसे की बहुत समस्या होती है। मैंने कहा तुम्हें पैसे की समस्या? फिर मुझे पूछना पड़ा कितनी सैलरी है, कहाँ कहाँ खर्च कर देते हो? का लोन बहुत हो गया है बैंक का, 30,000 तो उसमें चला जाता है हर मास। मैंने कहा कहाँ खर्च कर देते हो? तो मैं देखा वो व्यक्ति बड़ा भोला सा, जेंटिल। कैसे गृहस्थी लोग बेचारे उलझे रहते हैं अपनी समस्याओं में। कुछ लोग उलझे रहते हैं, कुछ लोग उलझा लेते हैं अपने को। मैंने कहा छोटी लड़की है उसके पास, कहा लड़की की पढ़ाई पे 20,000। वाह, जब हम पढ़ते थे तो 0 कोई खर्च ही नहीं। अब देखो कितनी बड़ी बात हो गई। अब उसकी सैलरी अच्छी, लेकिन धन का बहुत ज्यादा अभाव, तो चिंता होती है ना। 30,000 हर मास बैंक को देना है। और हम सब, हमारा अविनाशी बैंक भरपूर अविनाशी बैंक खोला है भगवान ने हमारे लिए। उसमें जमा करते रहो दुआएं, तो शुभ भावनाएं और दुआएं उसको बहुत बढ़ाएंगे। तो सभी अपना अपना ऐसा प्लान बनाएंगे। बोलो बनेगा? सबको इंडिविजुअल बनाना है। पहले तो मुझे ख्याल था कि चार्ट बना के आपको दे दिया जाए, लेकिन सब अपना बनाएं। अपना बनाने से ज़्यादा अच्छा होता है। फिर दूसरी बार हम प्लान बनाएंगे जो बाबा ने कहा, मन बुद्धि को बिजी रखो। तो बिजी रखने का अर्थ ये नहीं स्थूल काम में बिजी या फोन में बिजी। कई लोगों ने सोचा बाबा ही तो कहते हैं बिजी रखो, हमने रख दिया। नहीं, मन बुद्धि श्रेष्ठ स्थिति में बिजी। मोबाइल वालों का हाल तो आप देखते होंगे, हम भी देखते रहते हैं। संसार में पता आजकल कौन सी बीमारी बहुत बढ़ गई? इंस्पेक्टर, मानसिक तो है ही, और भी कोई डॉक्टर्स बताओ? कैंसर। और एक नहीं, मोबाइल तो कारण है, कैंसर बढ़ गया है। और एक और नई चीज होने लगी है, पहले ही हार्ट अटैक में ओम शांति। पहले ऐसा नहीं होता था, 3 तक तो गुंजाइश थी पूरी। एक दादा थे सिंधी रायपुर में, जिन्होंने बहुत सेवाएं कराई, 7 हार्ट अटैक हुए, 8वें में गए। मैं कहा दादा, मैं कहता था आप तो बड़े बहादुर हो, सीढ़ी चढ़ के कमरे में जाते थे, सेंटर पे लिया हुआ था कि मैं डरता नहीं, जब जाऊंगा जाऊंगा, निर्भयता रही। और तीसरी एक समस्या और बढ़ गई है संसार में, जो मुझे डॉक्टरों ने बताई, अभी इसी यात्रा में बताई, मुझे तो पता नहीं था।
मैच्योर डिलीवरी, बच्चे पैदा हो रहे हैं 7 मास में, और कोई उनसे भी थोड़ा पहले, तो ब्रेन डेवलप होता ही नहीं। डॉक्टर थे वही प्रीति बहन, कहा 3 मास के बच्चों की सर्जरी करनी पड़ी है हमें। मैंने कहा कैसा लगा आपको? भोजन पे बुलाया था उन्हें, कहा क्या करें, अगर वो सर्जरी न करती, 2 बच्चे थे जुड़वा, तो वो ब्लाइंड हो जाते 1-2-3 साल की आयु में ही। तो भाई हमने उन्हें बता दिया ये सिचुएशन है, साइन करो, तो हम कर देते हैं। कर दिया उन्होंने और हो गई सफल। कहा उनका वजन था जब पैदा हुए 1200 ग्राम, 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ ना, 1200 ग्राम। तो क्या होगा शरीर में? कई अंग डेवलप ही नहीं होंगे, और इसका परिणाम उन्हें लंबा काल भुगतना पड़ेगा। तो ये कहा नई समस्या संसार में पैदा हो गई है। अब इसका हल किसी के पास थोड़ा ही है, डॉक्टर इसमें क्या करेंगे? तो हम सभी एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हैं, करते जा रहे हैं, जहां हमारे वाइब्रेशंस की संसार को बहुत बहुत जरूरत पड़ रही है। तो सभी अपने को लाइट हाउस बनाएंगे। देना है संसार को, संकल्प कर लो, बाकी चीजों को छोड़ दें, बाकी चीजें बाबा को दे दें, वो आप ही करता रहेगा ना, आप ही करता रहेगा। मैं ये हाँ सेवा में तो सब हैं। स्व उन्नति का प्रोग्राम ये हो गया हमारा, तो सभी बहुत अच्छा करेंगे। और अब हम 15 दिन में एक बार तो जरूर मिलेंगे, बाबा के तीसरे दिन हमने संकल्प कर लिया है। चलो ओम शांति। अभी हम 5-7 मिनट बहुत पावरफुल योग करेंगे। संसार को पहुंचे ये फ्लो, और इस तरह करेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं बहुत पावरफुल, और हमारे चारों ओर ऑरा बन रहा है बहुत पावरफुल, और ये किरणें बाहर फैलती जा रही हैं। अतिशय प्यारा